आ गई है इस पार्टी की प्रतियोगी सुमन इंदौरी। अब होगा दंगल। बुलाओ अपने पहलवान को। इंदौर में हर बार चुनाव के समय पर दंगल का आयोजन होता है, पर इस बार तो अलग ही हो गया। पार्टी नेता खुद मैदान में लड़ने उतर गए हैं। ये सुमन को हो क्या गया है? तुम लड़ोगी? सोच लो, शायद ये तुम्हारे लाइफ की आखिरी लड़ाई हो। एक लड़की क्या एक पहलवान से कुश्ती लड़ेगी? कितनी देर टिक पाएगी सुमन इंदौरी? या ये पहलवान चींटी की तरह मसल देगा इन्हें? आइए देखते हैं। सुमी, मैं क्या कहती हूँ बेटा, देख ये पहलवान के साथ तू कुश्ती कैसे करेगी? मुझे करना पड़ेगा क्योंकि युवाओं को जीतने वाले पसंद है। अगर मैं हार गई तो मुझे उनके वोट नहीं मिलेंगे और वो वोट जाएंगे सीधा तीर्थ मित्तल को और मैं उससे हार जाऊँ, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। वाह, ये मेरी तीर्थ मित्तल के खिलाफ पहली लड़ाई है, मैं हार नहीं सकती। क्या हुआ सुमन, डर लग गया? एक बार फिर सोच लो। पक्का लड़ना चाहती हो? हिम्मत है हिम्मत, क्योंकि हिम्मत दिल में होती है, इरादों में होती है। और मैं जानती हूँ कि इस लड़ाई लड़ने के लिए मेरा दिल बहुत ताकतवर है। दिल ताकतवर हो जाए तो शरीर भी ताकतवर हो जाता है। मेरी झांसी की रानी कभी हार मानती ही नहीं है। याद रखना, चुनौती इसने दी है, हमने नहीं। एक भी हड्डी सबूत नहीं बचनी चाहिए। आई पैरों पे थी, जानी स्ट्रेचर से चाहिए। डबल पैसे दूंगी। अब चिंता न करें, ऐसा ही होगा। सुमी, मैं क्या कहती हूँ, अभी भी वक्त है। छोड़ दे कुश्ती, हार मान लेते बेटा। नहीं बुआ, मैं हार नहीं मान सकती हूँ। सुमन इंदौरी हारती नहीं हराती है, जो होगा देखा जाएगा। लल्लू बाबा, कोई तो जादू करो तो इस कचरा आंटी को यही मरवा दो, थप्पड़ दक्षिणा दूंगी, थप्पड़। अब दंगल शुरू होने वाला है, कृपया करके आप लोग बाहर जाइए। खजराना गणेश तेरी रक्षा करे। ऑल द बेस्ट। एक मिनट देखिए, सुमन जी भले ही ऑपोजिशन की पार्टी में हैं, लेकिन काम इनके एकदम हीरोइन वाले हैं। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी मुझे, काफी काबिले तारीफ है। देखिए, हमारी पार्टी जो है वो एक यूथ पार्टी है और आजकल का यूथ सिर्फ बराबरी, इक्वालिटी में बिलीव करता है, जैसे कि मैं और जैसे हमारी पार्टी मानती है। और अगर एक लड़की की फाइट इन पहलवान के साथ होगी तो इस पहलवानी में अगर ये जीत गए तो सब लोग यही कहेंगे कि चीटिंग से जीता है, और चीटिंग से जीतना भी कोई जीतना है। इसीलिए अगर ये दंगल होगा तो सुमन जी के साथ एक किसी लड़की को लड़ना पड़ेगा, तभी ये बराबरी का मुकाबला होगा।
सही बोल रहे हैं नेताजी। पर तीर्थ कैसे होगा ये सब? यहाँ दंगल लड़ने के लिए कोई लड़की थोड़ी ना है ना? मेरी भाभी देविका मित्तल, तालियां। क्या कर रहे हो तीर्थ भैया? मैं क्यों लड़ूंगी? अगर सुमन को हराना है तो लड़ना तो पड़ेगा आपका। जरा सोचिए, अगर उस पहलवान ने सुमन को हरा भी दिया ना तो उसमें सुमन की हिम्मत की जीत होगी, और ऐसा आप होने नहीं दे सकती। और आपको तो वैसे भी आदत है सुमन को हराने की। प्रॉब्लम क्या है? हरा दीजिए सुमन को, क्योंकि अगर आपकी जीत हुई तो असल में सुमन की इस बार हार होगी। आपको याद है ऑक्शन में आपकी बेइज्जती हुई थी। 10 करोड़ सोल्ड। 10 करोड़ में घर नीलाम हुआ सुमन इंदौरी को। आप ऐसा नहीं कर सकते। गोली लगा रही थी मैं, कंप्लीट नहीं हुई थी। आप थोड़े लेट हो गए, नीलामी खत्म हुई। तो यही एक सही मौका है उस चीज को कॉम्पेंसेट करने का। पछाड़ दीजिए उसको, हरा दीजिए। नॉनसेंस, मैं नहीं लड़ूंगी। सुमी, डायन देविका को अच्छे से धोना। वैसे भी तुझे तो मार खाने की आदत है ना। मारूंगी नहीं हुआ, सजा दूंगी। उसने जो मेरे साथ किया है, हम सबके साथ किया है, जो मेरे भाई ऋषि के साथ किया है, सबकी सजा मिलेगी उसे। दीदी देखो ना, मना कर दो। वो कचरा आंटी ना आपका बैंड बजा देगी। जी मत करो, ये मना कर दो प्लीज। देविका भाभी के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन भाभी। देविका, देविका, देविका। जोर से लगी बेटा। तुम देविका से लड़ती क्यों हो? पता है ना वो फट से गुस्सा हो जाती। दादू, दादी चिल। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है मम्मा के थप्पड़ की, और अब तो मुझे लगती भी नहीं है। और आज तो अखिल चाचू को भी पड़ गई है? क्या? हाँ पर बेटा। अरे छोड़ो ना दादी, पुरानी बातें आउट, नया काम इन। आप इतनी टेंशन मत लो। और वैसे भी आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम जो करना है। कौन सा काम? सुमन चाची वापस आ गई हैं और गणेश जी ने हमारी बात सुन ली। पर भूलना मत, सुमन चाची क्या कहती थी कि भगवान जी सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने की हिम्मत रखते हैं। और मैंने अपनी हिम्मत जुटा ली है, और मैंने एक प्लान भी बना लिया है। कैसा प्लान? दादू, हम उस छोटे पैकेट से बात करेंगे। छोटा पैकेट? कौन कौन छोटा पैकेट? दादू, ऋषि, आपका पोता और मेरा भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 100% सुमन चाची और तीर्थ चाचू का बेटा है। ये तीर्थ ने कब शादी कर ली भाई? और ये बच्चा कब हुआ? पापा, निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? दादू, आज रोने का दिन नहीं है दादू, आज तो खुशी का दिन है। आज हम ऋषि से डायरेक्टली पूछ लेंगे कि उसके पापा हैं कौन। अरे ऋषि का स्कूल से आने का टाइम हो गया है, मैं अभी आती हूँ। देखा आपने, बड़ी हो गई है हमारी देवा।
दी, आपको पता है ना उसकी आंखें कितने जोर की लगती है। देखो दी, अभी भी टाइम है, मना कर तो बहुत मारेगी वो। नहीं मारेगी। क्या मतलब? सुमन को ऐसी जो पहुंचाऊंगी कि दंगल तो क्या, इलेक्शन तो क्या, जिंदगी से ही हार मान जाएगी। ऑल द बेस्ट। ओके, देविका मित्तल जिंदाबाद, देविका मित्तल जिंदाबाद। देविका, 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 सुमन, 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 देविका, 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 देविका। और दोनों पार्टी के प्रतियोगी अखाड़े में एक दूसरे के सामने, और अब शुरू होता है दंगल। आज तो ये डायन गई। सुमन, 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 सुमन। देविका, देविका, देविका। जाना गणेश जी, मेरी सुमी को बचा लेना। सुमी मार!